लेखक क्या कह रहा है आगे कि पहले के खेल के बारे में बता रहा है कि वो बचपन में कौन कौन से खेल खेलता था। ठीक है, आगे खेलों के बारे में बताते हुए वो कह रहा है कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे, बारात का जुलूस भी निकालते थे, मतलब बारात भी निकालते थे। उसमें क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, जो मतलब टीन का पीपा होता था पुराना टूटा फूटा, उसको ढम 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 बजा के उसको बाजे की तरह बजाते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। ठीक है, अमोला क्या था आपका, अमोले का मतलब क्या बताया था इसके अंदर, आम का उगता हुआ पौधा। ठीक है, उसको घिसकर क्या बजाई जाती, शहनाई बजाई जाती। फिर है टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, जो चूहेदानी टूट चुकी होती थी उसको वो पालकी बनाते, और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे, और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। जो चबूतरा था उसी का एक कोने से स्टार्ट होती बारात, दूसरे कोने पर जाकर उस बारात का एंड हो जाता। इतनी दूर तक वो बाजा बजाते हुए भी चलते, पालकी साथ में भी लेके चलते, बकरे पर बैठकर भी जाते। ठीक है ना, लेकिन उनका रास्ता इतना ही था। उस दूसरे कोने पर जाकर वो बारात खड़ी हो जाती। वहां क्या होता था, काठ की पटरियों पर, मतलब जो लकड़ियां होती है उसके से छोटी छोटी पट्टियां रख दी जाती थी, नीचे बिछा दी जाती थी। उन पर क्या होता था, पटरियों से वो घिरा हुआ होता था और गोबर से उसको लिपा जाता, और उसके आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कूले का कलसा रखा रहता था। कूले मतलब मिट्टी का छोटा बर्तन, और कलसा मतलब कलश, घड़ा छोटा। ठीक है, वो वहां पर रखा रहता था, और वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल, खटोली मतलब खाट, चारपाई, उस पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। ओहार का आपका नीचे दे रखा है। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर, ठीक है, दुल्हन का मुख नहीं रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। हर काम पे क्या होता था, जो भी ये खेल खेलते थे उसके अंत में वहां पर बाबूजी आ जाते। जैसे ही बाबूजी आते वैसे ही क्या करते, बच्चे सारे खेल को खत्म करते और हंसकर भाग जाते थे। ठीक है, आगे है फिर थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती। इकट्ठा होते ही ये राय जमती, आपस में लोग सलाह मशवरा करते कि अब हम खेती करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी। चबूतरे का जो किनारा होता था उसके ऊपर घिरनी चक्री जो उसको गाड़ दिया जाता था। उसके जो नीचे की गली होती थी वो कुआं बन जाती थी, उस गली को कुआं बना लिया जाता था। ठीक है, मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक रस्सी को मतलब उसको बना लिया जाता है ऐसे मसल मसल कर, और एक चुपकर बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। गराड़ी होती है जिससे कि कुएं में से पानी खींचते हैं, ऐसे गोल नालीदार पहिया होता है, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, उस रस्सी को खींचने लग जाते थे। ठीक है, चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को खेत बना लिया जाता। कंकड़, बीज और ठेंगा हल जुआ था, उसमें हर चीजें जो भी खेती में काम आती है वो सारी चीजें उसमें डाल दी जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते जाते और बोए जाते, और कटाई मतलब फिर उनको एक साथ समतल किया जाता। फसल तैयार होते देर नहीं लगती, और फटाफट बच्चों की फसल थी, काल्पनिक फसल थी, जल्दी से वो पक भी जाती थी। और क्या होता था, बच्चे हाथों हाथ फसल को काट भी लेते थे। काटते समय गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच में बड़ी क्यारी जो उपजी सो भरी हमारी। हमारी क्यारी क्या है, ऊंची नीची है, लेकिन उसमें जो भी फसल उपजी है, जो भी फसल उगी है वो सबकी सब हमारी है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, मतलब उसको उसका चूरा चूरा कर देते थे। कसूरे का सूप बनाकर ओसाते, इसका सूप बनाया जाता, मतलब उसमें से उसको इस तरह से बनाया जाता कि उस अनाज को बरसा सके, वो यू 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 करके उसको बरसा सके। जिससे क्या होता, ओसाते मतलब उसको बरसाना। ठीक है, जिससे क्या होता था कि चारा एक तरफ हो जाए और गेहूं या अनाज जो भी बोते हो वो एक तरफ हो जाए, और मिट्टी के दिए के तराजू पर उस अनाज को तोला जाता, और फिर राशि मतलब उसका ढेर तैयार कर लिया जाता। इसी बीच फिर बाबूजी आ जाते, फिर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ।
कि तुम्हारी साल में कितनी खेती रही, कितनी फसल होगी, ठीक है, कितना फायदा हुआ, इस तरीके से आके वो पूछ लेते। बस फिर क्या, हम लोग जो क्या तो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, यानी कि उस खेती को करने में हमें कितना मजा आता था। फिर कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे नाटक, इस प्रकार के नाटक हम बराबर रोज खेला करते थे। बटोही भी, जो रास्ते में जाने वाले यात्री होते थे, वो भी हमारे नाटक देखकर कुछ देर के लिए रुक जाते थे और हमारे तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले, ददरी मतलब जो मवेशियों का, जानवरों का बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें मेले में कई लोग, गांव के लोग जाते थे। कुछों को पशु खरीदने होते थे, कुछ एक को मतलब वो बेचने होते थे, ठीक है। तो जब भी वो मेले में जाते तो आदमियों का झुंड देख पाते, तब वो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? चलो भाइयों ददरी, कि चलो भाइयों ददरी के मेले में चलो, सत्तू पिसान की मूर्ति और सत्तू की, आटे से बने हुए सत्तू की गठरी साथ में बांधकर ले चलो, ताकि रास्ते में उसको खाया जाए। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, पर्दे वाली पालकी देख पाते, तब फिर वो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे? कि रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। डोला के मतलब पालकी की दुल्हन, ठीक है, और महरी मतलब पत्नी। अरहर में अरहर ऐसे बोला जाता था, वो अरहर में अरहर, और जो है इस डोली में बैठी हुई जो दुल्हन है वो हमारी पत्नी है। इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं? आपस में मजे लेते। अब उनको इस बात का पता नहीं है कि जो कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, सामने वाला जो दूल्हा है वो नाराज होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा उनको कुछ पता नहीं। बच्चे हैं वो, तो समझ से हर चीज उनके परे है, लेकिन मजे लेने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। तो इसी पर क्या हुआ, इसी बात पर एक बार जो वर था बूढ़ा, दूल्हा बूढ़ा था, दूल्हा क्या था, थोड़ा बड़ी एज का था, तो हम लोगों को वो बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से उसने हमें मारा था, मिट्टी के टुकड़ों से हमको बहुत मारा। उस खसूड़ खबीस की सूरत, उस नापाक बुढ़े की, उस कुरूप बुढ़े की सूरत हमें आज तक याद है। ना जाने कि ससुर ने वैसे जमाई ढूंढ निकाला था, कि जिस भी ससुर का वो जमाई बन रहा था, उसको और कोई लड़का ही नहीं मिला था, और उस बुढ़े को अपना वर उसने बना लिया था। वैसा घोड़ मुंह, वैसे घोड़े जैसा मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। जब भी आम, पेड़ों पर आम लगने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, आंधी चलती है। तो आंधी आती है, अब आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, जब आंधी वहां से कहीं और चली जाती, तो क्या होता, ये सारे बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चाटते थे, और वहां पर उस आंधी से झड़ते जो कच्चे आम नीचे गिर जाते थे, उनको वो अपने मुंह से चबाते थे, खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब आंधी आई और पेड़ पत्ते जो भी आम सब झड़ने थे वो झड़ गए, सब मतलब पट हो गई, सब कुछ ढक गया, ठीक है। आकाश काले बादलों से ढक गया, इतना जोरदार वाला पानी बरसा कि आकाश भी काले काले बादलों से ढक गया। बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और ठंडी हवा बहुत तेज चलने लगी, जिससे कि सनसन की आवाज आने लगी। उस आंधी में पेड़ झूमने लगे, ठीक है, और जमीन को चूमने लगे। इतनी तेज आंधी चल रही थी कि पेड़ यूं गिर गिर कर जमीन तक वो आ रहे थे, ठीक है। फिर हम लोग चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे? एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उजरे बुलाई। कि एक पैसा की जो खीर है वो आई, वो बाजार में छितर गई, बिखर गई, और जो ये बरखा है वहां पर समाप्त हो गई। उस बरखा को, बारिश को रोकने के लिए बच्चे ऐसा कहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन बरखा उनके कहने से नहीं रुकी, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। पहले जो बारिश हो रही थी उससे भी तेज बारिश बरसने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। वो क्या थे, जैसे पेड़ों का जो निचला भाग था उससे बिल्कुल चिपक कर वो खड़े हो गए या बैठ गए, जैसे कुत्ते के कान में अठेली, जैसे कुत्ते कान में चिपकने वाला छोटा कीड़ा, ठीक है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बरखा जमी नहीं मतलब ऐसा नहीं कि बरखा जो बारिश थी वो मतलब बहुत देर तक या पूरी रात या पूरे दिन बरसती रही, ऐसा नहीं था। थोड़ी देर बहुत तेज बरसकर बारिश रुक गई।
फिर आगे कह रहे हैं कि बरखा बंद होते ही, जैसे ही बारिश बंद हुई वैसे ही बहुत से बिच्छू नजर आए। बारिश होने के बाद क्या होता है, गर्मियों में जब बारिश होती है तो अंदर से जमीन में से क्या होती है कि उस बारिश की जो फिर अंदर क्या है भाप लगती है, जमीन में गरम गरम सा महसूस होता है, तो जमीन के अंदर के जो जानवर है वो निकल के बाहर आने लगते हैं। कीड़े हुए, मकोड़े हुए, बिच्छू हुए, सांप हुए, सब बाहर आने लगते हैं। तो बाग में क्या हुआ, बहुत सारे बिच्छू नजर आ गए और हम लोग उन बिच्छुओं से डरकर भागे। हम लोगों में जो बैजू था वो बहुत ही ढीठ बच्चा था। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी हमको मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बूढ़े आदमी थे और उनकी आंखें भी थोड़ी वीक थी तो उनको दिखाई कम देता था। बैजू ने क्या किया, उनको चिढ़ाया और बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ये जो बूढ़ा है बेईमान है और करेले का भरता हमसे मांग रहा है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर ये चिढ़ाना शुरू किया। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं। उनके हम साथी जो हमजोली होते हैं, जो वो कुछ बोल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो बाकी के जो दूसरे बच्चे हैं वो भी वैसा का वैसा ही करने लगते हैं। तो बाकी के बच्चे भी उस बैजू के साथ साथ यही बात कहने लगे। ठीक है, मूसल तिवारी ने बेतहाशा हमको बहुत जोर देकर धक्का मारकर हमको वहां से भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले मतलब हम तो तेजी से घर की ओर भाग चले। सारे बच्चों ने क्या किया, बहुत तेजी से घर की ओर वो भाग गए अपने घर की ओर। अब जब लोग हम ना मिल सके, मतलब अब क्या हुआ, जब उस मूसल तिवारी को बच्चे जो है पकड़ में नहीं आए तो उन्होंने क्या किया, सीधे पाठशाला में चले गए। तिवारी जी उन बच्चों की शिकायत करने के लिए सीधे उनके पाठशाला में पहुंच गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब वहाँ के अध्यापक जी ने 4 लड़कों को आदेश दे दिया, भाई जाओ बैजू को और उस भोलानाथ को पकड़कर ले आओ। ठीक है, इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, जैसे ही हम लोग घर पहुंचे वैसे ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। जो 4 सिपाही 4 लड़के उन्होंने उनको पकड़ने के लिए भेजे थे वो आकर उनके ऊपर टूट पड़े और उनको पकड़ लिया। अब बैजू तो किसी तरह बच बचाकर क्या हुआ, वहां से भाग गया, लेकिन ये साहब पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। फिर तो गुरुजी ने बहुत डांटा, धमकाया, मारा, पीटा, जो जो किया उनके साथ वो किया। ठीक है, बाबूजी ने यह हाल सुना। जैसे ही बाबूजी को ये पता चला कि भाई विद्यालय से अध्यापक के जो 4 बच्चे थे वो उसको पकड़ के ले गए हैं भोलानाथ को, तो वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में हमें उठाया, हमें पुचकारने, हमें प्यार करने लगे, हमें बहलाने लगे, पर हम पर दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। लेकिन हम ऐसे लड़के नहीं थे कि फटाफट पिताजी ने पुचकारा, प्यार किया और हम चुप हो गए। हम ऐसे नहीं थे। रोते रोते पहले तो हमने क्या किया, उनका जो कंधा था पिताजी का वो आंसुओं से भिगो दिया और वो गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। और फिर उन्होंने क्या किया, पिताजी ने गुरुजी से विनती की, प्रार्थना की कि मेरा बच्चा आगे से ऐसा काम नहीं करेगा, अब इसको छोड़ दो। इस तरीके से बहुत विनम्र प्रार्थना की और वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चले। फिर हमारे साथी लड़कों का हमें झुंड मिला। वे क्या कर रहे थे, जोर से नाच रहे थे और गा रहे थे, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आए, सिर्फ ये जो भोलानाथ था वो पकड़ में आ गया। तो बच्चों ने क्या किया, हंसी मजाक, नाचना गाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना छलक जुआ। जब हमारी माई ने क्या किया कि गरम गरम पुए पकाए, हमने पुए खाए, लेकिन फिर हमने ऐसी शरारत नहीं की। फिर क्या था, हमारा रोना धोना हम भूल गए और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलाप में। फिर क्या किया उन्होंने, हट करके वो अपने बाबूजी की गोद से उतरे, बच्चों के साथ जो झुंड मिला उसी के साथ मिल गए और उनके साथ वो भी नाचने लगे, गाने लगे और जो वो बच्चे बोल रहे थे साथ साथ वो भी बोलने लगा। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें क्या था, चिड़ियों का झुंड एक साथ चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। बच्चों के लिए सब क्या होता है, खेल होता है, मस्ती होती है। उनको पता नहीं है कि चिड़िया बेचारी पकड़ में आएगी, उसको डर लग रहा है, उसकी जान जा सकती है, उनको इससे कोई बात मतलब नहीं है। वो तो उनमें तो एक होड़ लग गई कि चिड़ियों को कौन पकड़ता है। ठीक है,
तो ये दौड़ दौड़ कर उन चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर उनके हाथ एक भी नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ठीक है, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब ये हम कर रहे थे तो बाबूजी भी तमाशा देख रहे थे, उनके साथ जो दूसरे आदमी थे वो भी खड़े खड़े सारी बातें देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे। ये कहते थे कि भले चिड़िया की जान जाए, लड़कों का तो ये क्या है, खिलौना है। लड़के तो इस चिड़िया को भी खिलौना समझकर इसके साथ खेलना चाहते हैं। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, कि जो ये कहा गया है लड़के और बंदरों के बारे में कि इनको पराये दुख से कोई मतलब नहीं होता। पराये दुख को ये लोग महसूस नहीं कर सकते। कौन? लड़के और बंदर। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलेटने लगे। चूहों के बिल में जो पानी भर गया था उसको यूं बाहर निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। नीचे से पानी कहाँ फेंकना था? ऊपर की ओर। फेंकते फेंकते हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तब क्या हुआ? चूहा किसकी सवारी है? गणेश जी की। अब शिव जी गणेश जी के पिता है और सांप शिव जी का आभूषण है। ठीक है ना? तो उस चूहे की रक्षा के लिए उन्होंने क्या बोला, तभी उस बिल में से एक सांप निकलकर बाहर आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब उस सांप को देखकर हम सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे और जैसे जो भागा वैसे ही हम लोग भागने लगे। जो जितनी तेज भाग सकता था वो उतनी तेज भागा। कोई औंधा गिरा, भागते भागते कोई औंधा गिर गया, कोई अनटचिड, कोई बिल्कुल ही नीचे गिर गया जैसे मर ही गया हो, बेहोश हो गया। इस तरीके से किसी का भागते भागते सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। सभी गिरते पड़ते हम भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। हमारा जो सारा शरीर था उस पर जगह जगह से खून निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और नंगे पैर थे, भागे बहुत तेज, बिना देखे भागे तो रास्ते में जो कांटे थे वो भी उसके पैरों में चुभ गए और वहां से भी खून निकलने लगा। ठीक है, फिर है हम एक सुर में दौड़े हुए आए। हम मतलब एक सुर में मतलब एक स्पीड से, एक गति से हम दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बैठक का जो बरामदा होता है वहां पर बैठ के वो हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, उन्होंने हमको बहुत आवाज दी, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए और जाकर उनकी गोद में ही शरण ली। उनकी गोद में ही जाकर हम बैठे। मैया चावल अम्मिया कर रही थी। अम्मिया मतलब चावल को अलग अलग कर रही थी। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, चावल को क्या कर रही थी? वो साफ और शुद्ध कर रही थी। ठीक है, तो हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। यानी कि बच्चा डर से तेज कांप रहा था। तो माँ का हृदय तो क्या बहुत कोमल होता है, पवित्र होता है और अपने बच्चे का दुख दर्द जो है एक माँ सहन नहीं कर सकती। बच्चे की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसको इतना लहूलुहान देखकर उसकी मैया की आंखों में आंसू आ गए और सारे काम वो छोड़कर बैठ गई। अधीर होकर बेचैन हो गई वो और हमारे भय का कारण पूछने लगी। और तुम इतना, वो जो लेखक जो है भोलानाथ, जो इतना डर रहा था, इतना रो रहा था, उसका कारण उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ। ठीक है, कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमें जोर से गले लगाती। ठीक है, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। उसको बहुत ही मतलब वो लग रहा कि ऐसा क्या हो गया कि मेरा बच्चा इतना रो रहा है, इतना कष्ट पा रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। उसको बहुत दया आ रही थी। झटपट हल्दी पीसकर, झटपट उसने क्या की, हल्दी को पीसा और हमारे घावों पर थोपी गई। सारे घाव जो थे वहां पर उस हल्दी को लगा दिया गया। घर में कोहराम मच गया। घर में इतना शोर शराबा मच गया कि ये क्या हो गया। हम केवल धीमे से सुर से सा कर रहे थे। वो सिर्फ धीमे से सुर से ऐसे जो करते हैं ना, ऐसे कर रहे थे। आवाज बहुत धीरे धीरे निकल रही थी। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। ऐसे धीरे धीरे सांस लेते हुए वो मैया के आंचल में छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। उसका जो सारा शरीर क्या था,
कांप रहा था, डर से कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, जो हमारे ये बाल होते हैं हाथों के पैरों के वो सारे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। लेखक कह रहा है कि मैं आंखें खोलकर देखना चाहता था लेकिन डर के मारे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोकती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए। बाबूजी भी बच्चे से बहुत स्नेह करते थे, प्यार करते थे, वो भी फटाफट दौड़ कर आए। झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। वो अपने उसकी माँ की गोद में से खुद अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवे मतलब जो तंबू होता है, ठीक है। तो लेखक क्या कह रहा है, लेकिन जितना आराम, जो कष्ट हमें मिला, सांप को देखकर जो हमें डर लगा है ना, हम अंधाधुंध भागे दौड़े आए, लेकिन जितना आराम हमें अपनी माँ की गोद में आकर मिला, ठीक है, मतलब जो गोद कैसी थी, प्रेम और शांति की। उस गोद में जितना आराम हमें आकर मिला, मतलब उस गोद में जितना आराम मिला, उस आरामदायक गोद को हम नहीं छोड़ना चाहते थे। उतनी आराम देने वाली, उतनी शांति देने वाली, उतनी प्रेम देने वाली गोद हमें हमारे बाबूजी की भी नहीं लगी। जबकि हमने पाठ में क्या पढ़ा है, बचपन से जो लेखक है बाबूजी के साथ ही ज्यादा समय बिताता रहा है। पढ़ा हमने ये बात, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ठीक है, पढ़ी नहीं पढ़ी बताओ जल्दी से। लेखक ने अपना ज्यादा समय किसके साथ बिताया? पिताजी के साथ बिताया। लेकिन यहाँ पर पाठ में मैंने बताया था कि संकट के समय, ठीक है ना, जब बच्चे पर कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो जितना प्रेम और जितनी शांति उसको माँ के आंचल में मिलती है, उतनी शांति, उतना प्रेम उसको अपने पिता के गोद में भी नहीं मिलता। आई बात समझ में? तो लेखक ने इतना टाइम अपने पिता के साथ बिताया, खेल खेले, उनकी पीठ पर चढ़ के हर काम करता था, उनके साथ नहाता धोता था, पूजा पाठ करता था, सारे काम वो अपने पिताजी के साथ करता था। लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर संकट आया, जब वो सांप से डर गया, तो उसको प्रेम और शांति और अपने कष्ट से जो रक्षा का जो एहसास हुआ, वो सिर्फ उसको उसकी माँ की गोद में मिला, माँ के आंचल में मिला। ठीक है, ये चैप्टर अपना आज पूरा हो गया है। अब कल भी आपकी, मंडे को भी आपकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी, फिर सारे बच्चे आना, ठीक है ना? ठीक है, चलिए सबको बाय, और इस चैप्टर को पढ़ लेना।